नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ध्यान है क्या और ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और इसको कैसे हम कर सकते हैं। ध्यान के विषय में लोगों के अपने-अपने विचार हैं, अपने-अपने तरीके हैं। अपनी तरह से हर व्यक्ति उसको उम, परिभाषित करता है। किंतु ध्यान की अगर बात कही जाए तो ध्यान एक बहुत सरल प्रक्रिया है जो बहुत आसानी से की जा सकती है और ज़रूरत इस बात की कि ध्यान हम करें क्यों। सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि ध्यान हम क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि जब हमारे आसपास समस्याओं का इतना बड़ा जाल बुना हो जिससे हम निकल ना पा रहे हों, या फिर जीवन में हम किसी ऐसे स्तर की तलाश कर रहे हों जहाँ पे हमको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके, हमें रास्ता मिल सके, तो हमें एक ही चीज़ रास्ता दिखाती है, वो है ध्यान। क्योंकि बाहरी दुनिया हमें सिर्फ भटकाव के सिवाय और कुछ नहीं दे पाती। हम चाहे वो स्वास्थ्य के को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके, चाहे अन्य घरेलू समस्याएं या वाद विवाद किसी से हो, या फिर किसी तरह का भी सोशल डिस्ट्रैक्शन, आप देखेंगे कि हर आदमी अपने आप में उलझा पड़ा हुआ है। उसको लगता है कि हर चीज़ हम ही करेंगे तभी होगा, बट होता क्या है कि खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, और हम इसी उलझन में लगे रहते हैं। कहीं कहीं तो यही समझ में आता है कि हम वही सुबह होती है, दिन होता है, नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। यही रूटीन दिन दिन भर चल रहा है। या फिर जो जैसी समस्याएं हैं वो उसी तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। हम उसे बाहरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका निदान हमारे भीतरी दुनिया में है। कहने का अर्थ ये है, जब हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ और उलझती चली जाती है। और जब हम अपने मन मस्तिष्क को आराम देने की सोचते हैं, रिलैक्स करते हैं और बहुत सारी हौच-पौच से बचने की कोशिश करते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं, तो ऐसे में हमें उसके निदान बड़े आसानी से मिल जाते हैं। क्या कारण है? आपने देखा होगा क्या कारण है कि कुछ लोगों के लिए तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल। कभी इस चीज़ पे विचार किया है? इसका सीधा सा एक ही फंडा है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग को और अपने आसपास की चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और होता क्या है कि वो खुद तो नियंत्रित नहीं होती, लेकिन हमको अनियंत्रित कर देती है। सच पूछिए ना, तो अगर हम स्वयं को नियंत्रित कर लें तो बाकी दुनिया की सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। और उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, वो तो है ध्यान। ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया क्या है और ध्यान कितनी देर करना चाहिए। देखिए, ये सारे प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर समझिए कि पहली चीज़ ये है कि ध्यान कोई करने वाली चीज़ नहीं है, ये होती है। जैसे हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान क्या है कि हम आपसे क्या बात कहेंगे, आप क्या बात सुनेंगे, आप क्या समझ रहे हैं, ये ध्यान है। हम बात आपकी तरफ कर रहे हों, हमारे मन में पास्ट की बातें चल रही हों,
या फ्यूचर की बातें चल रही हों, ऐसे में हम अपने कंटेंट को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाएंगे, मन में भटकाव आएगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अ, को जो है अपने आप में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत है कि हम वर्तमान समय में जो भी आपसे बात कर रहे हैं उसी पर हम केंद्रित रहें। अब उसको और गूढ़ बनाने के लिए और गहराई में जानने के लिए दूसरा काम ये होता है कि हम अपनी आंखें बंद करें और बैठ जाएं, और फिर उसके बाद अपना ध्यान न पास्ट में न फ्यूचर में, उसको प्रेजेंट में रखें। अब प्रेजेंट में हमारे साथ क्या हो रहा है उस चीज़ पे हमें ध्यान लगाना है। जो चीज़ जिससे हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, वो हमारे साथ जो घटना हो रही है वो श्वासों का लेना और छोड़ना। ये सबसे सरल प्रक्रिया है हमारे शरीर के साथ, हमारे इस जीवन के साथ। केवल और केवल हम कुछ ना करें, शांत होकर बैठें और केवल अपने ध्यान, अपने मन को अपनी श्वासों पे केंद्रित कर लें कि श्वासें आ रही हैं और कब जा रही हैं, फिर आ रही है फिर जा रही है, और केवल इसको वॉच करना है, देखना है। इसके बाद अगर कहीं से कोई विचार आ भी रहा है तो उसको पकड़ना नहीं है, आ रहा है ठीक आ रहा है। हम जब उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान श्वासों पे है, तो फिर वो चला जाएगा। शुरुआत में थोड़े दिन तक दिक्कत होती, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके मन में कोई विचार उस समय आएगा भी नहीं, और आप अपने आप को बहुत संतुलित और रिलैक्स महसूस करेंगे। इस तरह से फिर आगे समय बढ़ता जाता है। हो सकता है कि पहले दिन दूसरे दिन आप 2 मिनट 5 मिनट करने में भी आपको बेचैनी महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपका ध्यान का समय बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है आप अपने अंदर की दुनिया में उतरना शुरू होते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपको समय का पता भी नहीं चलता कि कितना समय हमारे साथ बीत गया। और जब आप वर्तमान दुनिया में आते हैं या आंखें खोलते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि आप कितने रिलैक्स हो गए हैं, कितना मन शांत हो गया है, एक जैसे सरप्राइज सा मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी आसानी से ध्यान को किया जा सकता है। थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है, सही चीज़ समझने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको विश्वास करने की ज़रूरत है कि हम कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में सबसे पहले किसी से भी जब मैं बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप ध्यान करते हो या नहीं? अरे भैया ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो होता ही नहीं। एक्चुअल में हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि होता नहीं है, हमने प्रयास नहीं किया, दिल से प्रयास नहीं किया। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, बैठिए, और जब शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करिए तो रेगुलर करिए। एक समय निर्धारित कर लीजिए कि इस टाइम पे हमको बैठना है और इतने मिनट के लिए बैठना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जो है आप पहली बार में ही आधा घंटा बैठने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं। और ना ही उसमें कुछ पाने का मन में उद्देश्य रखिए कि इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में समझेंगे, अभी हम 2 कदम चलते हैं, कल फिर 2 कदम चलेंगे, परसों फिर 2 कदम चलेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद 1 कदम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ध्यान की गहराई को पा सकते हैं और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।